अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो इन सब लोगों के लिए है जो घर बैठे ऑनलाइन काम करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। आज मैं आपको ले जा रही हूँ एक ऐसे सफ़र पर जहाँ से आप अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी का परफेक्ट स्टार्ट ले सकते हैं फाइवर के ज़रिए। ये वीडियो फाइवर पर काम करने का मुकम्मल फ्री कोर्स है। पूरा कोर्स मैंने आपको एक ही वीडियो में बना के सिखाया है ताकि आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही जगह आपको पूरी डिटेल मिल जाए। आज की वीडियो मैं उन लोगों के लिए भी बना रही हूँ जो असाइनमेंट का काम करना चाहते हैं, लेकिन एक वीडियो बनाई थी असाइनमेंट राइटिंग से रिलेटेड, तो उस पर हर मुल्क से आप ट्राई नहीं कर सकते। उस पर सिर्फ 3 ममालिक से ही आप लोग जो है अप्लाई कर सकते थे, और उस पर भी कुछ लोगों को जो है अकाउंट बनाने में मसला पेश आ रहा था। तो उनसे मैंने वादा किया था कि मैं उनके लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जो है वीडियो बना के ले आऊँगी जिस पर आप किसी भी कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं। वो इतना वैलिड होगा कि उस पर आपको किसी किस्म का शक भी नहीं होगा, क्योंकि लोगों के जहनों में बहुत सारे सवालात होते हैं कि पता नहीं हमें फिर काम के बाद जो है पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे हर चीज़ का सबूत मौजूद है। हर चीज़ जो है वो ओपनली हो सकती है, वो कुछ भी जो है छुपा हुआ नहीं होता। तो मैंने अपना वादा पूरा किया उन लोगों के लिए। अब उम्मीद करती हूँ कि वो लोग घर बैठे बहुत अच्छा काम करेंगे और मुझे दुआएँ देंगे। ईद की वजह से वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा, उसके लिए मैं माज़रत करती हूँ, क्योंकि आपको इंतज़ार करना पड़ा और मैंने वादा किया था, वादा मुझे बिल्कुल याद था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइवर दुनिया का एक मशहूर और रिलायबल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी स्किल्स के ज़रिए क्लाइंट से पैसे कमा सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल या लैपटॉप से घर बैठे। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ फाइवर पर प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बनाते हैं, ऐसी बेस्ट गिग कैसे क्रिएट करते हैं जो क्लाइंट का अटेंशन आपकी तरफ बढ़ाए, अपना पहला ऑर्डर कैसे हासिल करना है वो भी कंपटीशन के बावजूद, और जब पैसे आ जाएं तो मनी विड्रॉ करने का आसान तरीका भी कंप्लीट गाइड के साथ मैं आप लोगों को बताने वाले हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी घर बैठे डॉलर्स में कमाएं तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंपॉर्टेंट और काम की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। चैनल ग्रो कर रहा है और हमारा मिशन है कि हर एक व्यूअर अपना स्किल यूज़ करके ऑनलाइन पैसे कमाए, और इस तरह से चैनल की मोनेटाइजेशन भी हमें आपकी सपोर्ट से मिल रही है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब इस मिशन में हमारी मदद करता है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं फाइवर की दुनिया में अपना पहला कदम। सबसे पहले कि अकाउंट कैसे बनाना है आपने, सबसे पहले आप गूगल पर आएंगे और गूगल पर यहाँ आपने टाइप करना है फाइवर, और फाइवर टाइप करने के बाद आपने फाइवर के अकाउंट पर आ जाना है। इसको आप गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप उस एप्लीकेशन से इस पर साइन इन हो सकते हैं। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे साइन इन और ज्वाइन दोनों ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। आपने सबसे पहले ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना है। ज्वाइन पर यहाँ लिखा हुआ है कि आप किस चीज़ से जो है इसमें इसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं। आप अपने गूगल के अकाउंट से करना चाह रहे हैं या ईमेल के ज़रिए आप इसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं। फेसबुक के ज़रिए भी ज्वाइन कर सकते हैं और एप्पल के ज़रिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, बेस्ट जो हम सेलेक्ट करेंगे वो है कंटिन्यू विथ ईमेल, क्योंकि एक अच्छा तरीका है। हम ईमेल सेलेक्ट करने पर जो है आपके सामने यहाँ पे आपका ईमेल जो है या फिर यूज़र नेम है वो आपने टाइप करना है, और जो है पासवर्ड आपने टाइप करना है। ईमेल टाइप करने के बाद आपके सामने जो है पासवर्ड के लिए आपको ये ऑप्शन आएंगे कि 8 कैरेक्टर्स पे मुश्तमिल होना चाहिए, एटलीस्ट 1 अपर केस लेटर होना चाहिए और एटलीस्ट 1 लोअर केस लेटर होना चाहिए और एटलीस्ट 1 नंबर उसमें शामिल होना चाहिए। और जब आपके पासवर्ड में ये सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी तो खुद ब खुद एक एक करके उस पर जो है ना टिक आता जाएगा। जैसे आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो इसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद आपके सामने यूज़र नेम आ जाएगा। मैंने यहाँ पे अपना यूज़र नेम जो है वो मैंने सेलेक्ट कर दिया है। आप कोई सा भी अपना यूज़र नेम इस पर सेलेक्ट कर लें और उसके बाद जो है आपने नीचे आ जाना है क्रिएट माई अकाउंट। क्रिएट माई अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये अब आपका जो है अकाउंट क्रिएट हो चुका है, लेकिन जो है कंफर्म योर ईमेल, आपका ईमेल जो है कंफर्म करने के लिए आपके ईमेल के ऊपर ये लोग एक कोड जो है वो सेंड करेंगे। आपने वो देख के वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लिख देना है, और वो जो कोड आपके ईमेल पर आएगा वो आपने यहाँ पे जो है टाइप करके और फिर जो है आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा, ये अब ये आपका जो अकाउंट है वो बन चुका है। अब आपने क्या करना है, अपने प्रोफाइल में आना है। अपनी प्रोफाइल में आप लोगों को मज़ीद सेटिंग करनी होगी। हम यहाँ पे इसका जो निशान है यहाँ हम क्लिक कर देते हैं। हमने इस निशान के ऊपर क्लिक करना है। आप जो है क्लाइंट है या आपने एज अ फ्रीलांसर जो है इसको ज्वाइन करना है, तो हम आई एम अ फ्रीलांसर, हम इसके ऊपर क्लिक करके हम इसको नेक्स्ट कर देंगे।
उसके बाद जो मज़ीद सेटिंग है हम इसको स्किप करके डायरेक्ट प्रोफाइल में जाके ही हमने जो है इसकी जो है वो सेटिंग कर देनी है। अच्छा, और अब हमने इसको स्किप करने के बाद हमने यहीं पे प्रोफाइल में हमने क्लिक करना है। यहाँ देखिए प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, हम प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है हमारी प्रोफाइल जो है वो ओपन होगी। फाइल में जाने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज खुलेगा इसका। आपकी प्रोफाइल जो है ये ओपन हो जाएगी। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ क्योंकि मैं जो हूँ इसको मोबाइल में आपको करके दिखा रही हूँ तो थोड़ा सा छोटा आपके सामने आ रहा होगा। यहाँ पे आप देखिए ये जो पेंसिल का निशान है, अब इसके ज़रिए जो है आप इसे एडिट कर सकते हैं। ये जो है ये इसका मतलब है आप इसको एडिट कर सकते हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है ना अपना नेम जो है ये यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। प्रोफाइल पर पिक्चर अब लगानी है, पिक्चर भी लगाना ज़रूरी है तो आपको जो है ना यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अभी ये चूँकि मोबाइल है तो यहाँ इसकी पिक्चर वाज़ेह नहीं हो रही है, लेकिन बिल्कुल इसी जगह पर यहाँ पर जो है इसकी पिक्चर जो है वो सामने आती है। मैं आपको क्लिक करके दिखाती हूँ। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगा। ये देखें अब आपके सामने जो है ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ से कोई भी पिक्चर अपने मोबाइल से या लैपटॉप पे करना है तो वहाँ से आप सेलेक्ट करके जो है उसे लगा सकते हैं। अच्छा, ये तो आपका नेम और फाइल पिक्चर है वो यहाँ पे आपने इसकी सेटिंग कर दी। यहाँ पर जो है आपने अपने बारे में लिखना है। मिसाल के तौर पे आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं, आप कौन कौन सी एरियाज़ पर आप काम कर सकते हैं, तो वो आपने सब यहाँ पे टाइप कर देना है। अगर मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी होगी तो यहाँ पर मैं लिखूँगी ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड के जिन एरियाज़ पे मुझे कमांड हासिल है वो सब मैं लिखूँगी। और अगर आप AI की वीडियोस बना सकते हैं तो आप उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। फिर आपने जो है टाइपिंग वर्ड करना है, डेटा एंट्री आपने करनी है, जो भी आपकी स्किल है वो यहाँ पे सब अपने जो है यहाँ पे टाइप कर देना है। अब इसके साथ जो है लैंग्वेज ट्रांसलेशन भी यहाँ पर कर सकते हैं कि उर्दू टू इंग्लिश हो या इंग्लिश टू उर्दू आपको ट्रांसलेशन करनी आती हो तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और वो इस सब के बारे में आपने इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपने लिखना है। अगर आपने अभी तक सर्विसेज जो है वो डिसाइड नहीं की है तो पहले आप सीख लें, गौर से देख लें, बाद में मैं आपको बताऊँगी कि आप यहाँ पर कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिखने का मैं आपको बेस्ट आइडिया दूं कि आप ChatGPT पर जाएं, आपकी जो सर्विसेज है आप बताएं कि मुझे इस सर्विसेज के बारे में जो है मुझे एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन बना के दे दो और उसमें जो है साथ में आप अपने नेम वगैरह भी बता दो। मैं आपके सामने करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए और आप लोग कर सकें। ये जो ऐड डिटेल्स लिखा हुआ है मुझे इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, ऐड डिटेल्स में जो है टैगलाइन पे ऊपर जो है आपने शॉर्ट में बताना है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं इनसे कह देती हूँ कि आप मुझे फाइवर के लिए टैगलाइन यानी आपका जो स्टार्ट का टैगलाइन है उसके ऊपर और वो मुझे लिख के दें और साथ में जो है मुझे डिस्क्रिप्शन लिख के दें। तो टैगलाइन अच्छा, यहाँ पे मैंने पूरा टाइप कर लिया। अब मुझे फाइवर के लिए टैगलाइन और डिस्क्रिप्शन अलग से लिख कर दो। मुझे फाइवर पर टाइपिंग का काम करना है। मेरा अकाउंट नेम जो है मिस गवर्नमेंट जॉब है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो ये ChatGPT मुझे खुद से सब कुछ लिख कर दे देगी। अच्छा, ये हो गया टैगलाइन। ये भी मैंने ChatGPT से इसका आइडिया लिया और उन्होंने दिया तो मुझे ये वाला अच्छा लगा, मैंने उसमें से सेलेक्ट किया, योर टाइपिंग असिस्टेंट 7 days a week। और साथ में ChatGPT ने हमें जो डिस्क्रिप्शन दी थी वो भी यहाँ पे मैंने ऐड कर दी। हमने इसको सेव कर देना है। उसके बाद जो है आपने ये कर दिया। देखिए यहाँ पे जो है ना आपका ये अबाउट जो है बिल्कुल वाज़ेह यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके नीचे जो है एजुकेशन, अब यहाँ पे जो है आपने एजुकेशन जो है ये आपने टाइप करनी है। अपने एजुकेशन के बारे में आपने यहाँ लिखना है क्योंकि वो देखना चाहते हैं भाई आप कितने पढ़े लिखे हैं। तो हमने यहाँ पे आके जो है ना क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड एजुकेशन के ऊपर, ये देखिए हमारे सामने एजुकेशन की कैटेगरी खुल चुकी है। किस कंट्री में आपने किया है ना आपने वो लिखना है। मैंने तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान में किया है तो मैं तो पाकिस्तान ही सेलेक्ट करूँगी भाई। मैं इसको पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा है तो मैं वही सेलेक्ट करूँगी। और उसके बाद जो है आपका जो है वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी नेम वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। फिर इसके नीचे जो है डिग्री आपने कौन कौन सी ली है वो आपने यहाँ टाइप करनी। BA किया है, BRCH, BFA, BSc, मैंने तो MA किया है तो मैं ये MA सेलेक्ट करूँगी। मेरा MA है। MA क्या है आपका, मेजर क्या था MA में आपने वो लिखना है। मैं तो जाहिर सी बात है यहाँ अपना लिखूँगी जो मेरा है। ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आपने किस सन में जो है इसे कंप्लीट किया था वो आपने लिखे और उसके बाद आपने जो है ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा, अब
ये 2011 में चूँकि मैंने अपना मास्टर किया था, तो अब मैं ये जो है इसको यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करूँगी। अब मेरी एजुकेशन जो है वो सेलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद जैसे आपने उसको ऐड किया तो आप मज़ीद इसमें डिग्री और भी आप जो है अगर आपने किया है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मुझे तो नहीं ऐड करना, तो अब मैं यहाँ नीचे आ जाती हूँ। ये जो सेव लिखा हुआ है, मुझे सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। एजुकेशन सेलेक्ट करने के बाद जो है अब यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट्स का है, आपके पास जो सर्टिफिकेट्स हैं आप वो यहाँ पर जो है ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट अवार्ड नेम जो है किस ईयर में आपको मिला था वो यहाँ होगा, और सर्टिफिकेट अवार्ड बाय किसकी तरफ से मिला था वो है। मुझे यहाँ शामिल नहीं करना, तो मुझे इसको स्किप कर देना है। एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ। ये जो सर्टिफिकेट है ना, इस सर्टिफिकेट में आप अगर जैसे आप यूट्यूब सर्विसेज आपने देनी है ना, तो उसमें जो है आप सिर्फ अपनी प्रोफाइल जो है अच्छी बनाने के लिए आप उसके ऊपर लिख सकते हैं कि मुझे जो है ना मेरे यूट्यूब पर इतने फॉलोवर्स हैं और जो है मुझे यूट्यूब ने सिल्वर बटन दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इस टाइप की, जस्ट एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड जो है उसके अंदर जो है वो सर्टिफिकेट टाइप कर देना। उससे आपसे कोई प्रूफ नहीं मांगेगा कि भाई आप मुझे दिखा दो। बस ये है कि थोड़ी सी अपनी प्रोफाइल अच्छी बनाने के लिए आप इसमें जो है थोड़ी बहुत वो कर सकते हैं, लेकिन आप सर्विसेज में आपने नहीं करनी है, क्योंकि जो सर्विस आप दे ही नहीं सकते उसके बारे में लिख के आपने सिर्फ अपने जो है वो प्रोफाइल ख़राब ही करनी है जब वो कमेंट्स करेंगे। उसके बाद जो है आपने स्किल एंड एक्सपर्टीज़ पर आना है, कौन सी आपकी स्किल है, किस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं, ये आपने जो है यहाँ पे दिखाना है। आप जो है ऐड स्किल जो है आप यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे मेरा जो है मिसाल के तौर पे मैंने अपना टाइपिंग सेलेक्ट किया था, मैं टाइपिंग का ही यहाँ पे कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो है टाइपिंग से रिलेटेड देखिए बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे देखो गुजराती टाइपिंग आपने करनी है वो आ जाएगी। कॉपी टाइपिंग करनी है, कॉपी टाइपिंग हम कर लेते हैं। इसमें मैंने लिख दिया कॉपी टाइपिंग है, टाइपिंग फास्ट है, उर्दू टाइपिंग है, PDF एंड वर्ड टाइपिंग, ये जो है मैं कर सकती हूँ। और एक्सपीरियंस लेवल जो है, लेवल आपने क्या है, बिगनर है आपका, इंटरमीडिएट है या प्रो है, आप कौन सी टाइप की कर सकते हैं। तो है तो हम बिगनर, लेकिन जो है जो जाहिर सी बात है जो फर्स्ट टाइम बना रहा है अपना अकाउंट तो वो बिगनर ही हुआ, लेकिन बिगनर से बेहतर है हम लोग जो है इंटरमीडिएट ही लिख देते हैं, इससे थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन आएगा। उसके बाद जो है हम इसे भी ऐड कर लेते हैं। ये तो हो गया हमारा स्किल। जैसे ये तो हमारा जो है इसमें हो गया, कॉपी टाइपिंग हमारा है इंटरमीडिएट लेवल का। इसके अलावा अगर आपकी स्किल है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है जावा स्क्रिप्ट, हम ये कोई सी भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अच्छा यहाँ पे मैंने लिख दिया था PDF टू वर्ड, यानी PDF से मैं फाइल जो है वो वर्ड में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो ये जो है ये भी आ गई मेरे पास, तो मैंने जो है इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर दिया है। इसमें जो है आपका लेवल जो है आप कितने इसमें एक्सपर्ट हैं, आपके एक्सपीरियंस कितना है, तो बिगिनर कर देते हैं। मिसाल के तौर पे इंटरमीडिएट करना चाहे तो हम इंटरमीडिएट भी कर सकते हैं। और हम जो है इसको भी ऐड कर लेते हैं। मज़ीद इस जितना आप ऐड करते जाएंगे, जितनी आपकी स्किल होगी उसके मुताबिक आप ऐड करते जाएं। देखा मैंने तो यहाँ पे 2 ऐड कर दी हैं, आप तीसरी भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आपने जो है ये सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब आप ये करेंगे तो मोबाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपने लैपटॉप में इसकी एडिटिंग करनी है तो लैपटॉप पर भी आप घबराइएगा मत, क्योंकि कुछ चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं। हो सकता है पहले आपसे सर्टिफिकेट पूछ लिया जाए, या पहले आपसे जो है आपकी स्किल और एक्सपीरियंस पूछ लिया जाए और एजुकेशन बाद में आ जाए। जैसे यहाँ पे पहले एजुकेशन आई है, तो ये सारी चीज़ें जो है आगे पीछे हो सकती हैं। आप इसमें किसी किस्म का घबराइएगा मत। जो चीज़ें वो आपके सामने आती जाती हैं आपने उसको जो है वो फिल करना है। कैटेगरीज़ के ऊपर ये जो है मैं आपको फिर भी समझाने के लिए मैं निशान दिखा देती हूँ आप लोगों को। हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। मेरे सामने जो है कैटेगरी खुल चुकी है। कैटेगरी में देखें डिजिटल मार्केटिंग का अलग है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन का अलग है, वीडियो एंड एनिमेशन का है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ये सारा है। जैसे मैंने सेलेक्ट किया है राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। अब राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के ऊपर मैंने सेलेक्ट किया है, तो ये देखिए यहाँ ट्रांसलेशन लिखा हुआ है। मैं ट्रांसलेशन के ऊपर, चूँकि मेरी कैटेगरी वही थी टाइपिंग एंड ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन के ऊपर मैंने जब क्लिक किया तो मेरे सामने ट्रांसलेशन से रिलेटेड ये देखिए बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल जो है वो खुल चुकी है। ये देखें आई विल ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू फ्रेंच, ये हम इसको खोलेंगे। देखिए यहाँ पे जो है उन्होंने वो भी बताया हुआ है कि ये कितने अमाउंट में ये लोग जो है कमा रहे हैं। तो मैं इसको खोल लेती हूँ। इसी की प्रोफाइल, बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल है। देखिए मैंने फ़िलहाल इसके ऊपर क्लिक कर दिया है। तो ये इस बंदी की जो है
ये इनका नाम है, ठीक है। आपका भी इसी तरीके से शो होगा। ये कैटेगरीज देखने के बाद कैटेगरीज में जब आप जाएंगे, अब इन क्लाइंट्स की जो है आप लोग प्रोफाइल देखेंगे, तो इनकी प्रोफाइल देखकर जो है आप अपनी भी जो है गिग इनको देखकर बना सकते हैं। तो अब इसके बाद जो है हम लोग आ जाते हैं वापस अपने प्रोफाइल के ऊपर। यहाँ पे हमने क्लिक किया, मैं आपको फिर निशान करके बता देती हूँ। यहाँ हमने क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करके यहाँ देखें आप सेटिंग में हम जाते हैं। यहाँ हमने जो है क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये ऑप्शन आ जाता है बिकम अ सेलर। इसके ऊपर क्लिक करते हैं हम लोग, इसको सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आके हम लोगों ने जो है इसमें एडिटिंग करनी है, ये हमने सारा सेट करना है। और यहाँ पर आकर देखें हाउ इट वर्क्स, ये सारी चीज़ें हैं। बिकम अ सेलर के ऊपर हम दोबारा जो है क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर जो है आप नीचे आएंगे, यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद ये सारा आपके सामने खुलेगा। अब दोबारा फिर हमने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है और एक दफ़ा फिर हमने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। ये सब कुछ करके आप देखें, अब यहाँ पे जो है आपका फुल नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, आपका नेम क्या है। उसके बाद है प्रोफाइल पिक्चर, या अगर आपने मैंने उस टाइम सेलेक्ट नहीं की थी, अगर आपने उस टाइम की थी तो यहाँ ऑलरेडी आ रही होगी, फिर आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि किस तरीके से सेलेक्ट करना है, अभी तो फ़िलहाल मैंने नहीं किया। डिस्क्रिप्शन सारी वही जो पहले हम लोग कर चुके थे, सब वही है। लैंग्वेज हम लोगों ने उस टाइम सेलेक्ट नहीं किया था, लेकिन अब देखिए लैंग्वेज आ गया है। अगर आप लैपटॉप से करेंगे तो हो सकता है उसी वक्त ही आपके सामने, मैंने पहले भी बताया था कि आगे पीछे आपके सामने ये चीज़ें आ सकती हैं। अच्छा, लैंग्वेज हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे इंग्लिश कर देती हूँ, इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश आ गया है तो हम इंग्लिश यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। अब इंग्लिश का जो है लेवल कौन सा है, हमें बेसिक आती है, कन्वर्सेशनल आती है, फ्लुएंट आती है, नेटिव बिलिंगल ये लिखा हुआ है। आपको अगर बेसिक इंग्लिश आती है तो बेसिक सेलेक्ट कीजिए, कन्वर्सेशनल आती है, फ्लुएंट आती है, जो भी आपको आती है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे फ्लुएंट है तो मैं फ्लुएंट को सेलेक्ट कर लेती हूँ। ये ऐड हो चुका है। तो अब जो है मुझे यहाँ पे जो है कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। ये बन चुका है आपका। यहाँ पे लिखना है योर ऑक्यूपेशन, आपका ऑक्यूपेशन क्या है। मेरा जो है यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग। अब ये डिफरेंट यहाँ पे आ रहे हैं, ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है। मेरा राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के लिए मैंने फ्रॉम 2023 से लेकर 2024 तक सेलेक्ट किया है। 2025 मत सेलेक्ट कीजिएगा क्योंकि वो तो ईयर चल रहा है, वो वहाँ पे फिर एक्सेप्ट नहीं होगा। और उसके बाद मैंने वीडियो एंड एनिमेशन भी मैंने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि इसके ऊपर भी मैं काम कर सकती हूँ। नेक्स्ट स्किल जो है मेरी, तो उसमें भी जो है मैंने सेलेक्ट कर लिया एनिमेशन फॉर किड्स, ये कर सकती हूँ। ईयर जो है वो 2023 से लेकर 2024 ही मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब स्किल जो है मज़ीद सब टाइटल एंड कैप्शन में कर सकती हूँ, और ये दो फ़िलहाल मैंने यही दो सेलेक्ट कर दिया है क्योंकि हम 2 से लेकर 5 तक हम स्किल्स जो है इसमें हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं नीचे आके जो है इसको कंटिन्यू कर लेती हूँ। कंटिन्यू हो गया तो यहाँ पर जो है आपका ईमेल वो आपने यहाँ पर देना है जो कि वेरीफाइड हो चुका है, हम ऑलरेडी पहले दे चुके हैं। स्टार्ट में हम ईमेल से ही जो है हम लोगों ने साइन इन किया था। फ़ोन नंबर जो है वो यहाँ पे हम लोगों ने देना है। फ़ोन नंबर देने के बाद जो है फिर हम लोगों ने जो है वो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। नीचे आके हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले गिग जो है वो बनाना है। गिग बनाना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर काम नहीं हो सकता। हम तो क्रिएट अ गिग के ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि हमने एक प्रोफेशनल गिग बनानी है। अच्छा, हम डेस्कटॉप वर्जन ही इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, डेस्कटॉप साइट, क्योंकि मोबाइल में नहीं। मैं तो ये वीडियो आपके लिए मोबाइल में बना रही हूँ तो ये वैसे खुलेगा नहीं, तो हमने डेस्कटॉप। अब गिग का टाइटल अब यहाँ देखें, हमने यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे हम लोग जो है ट्रांसलेशन का, चूँकि मैंने ट्रांसलेशन सेलेक्ट किया था तो गिग जो है वो ट्रांसलेशन से रिलेटेड ही मैं कर देती हूँ। अच्छा, इंग्लिश टू फ्रेंच है ट्रांसलेशन जो है अब देखनी है, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन। जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने उन लोगों की जो है वो प्रोफाइल खुल जाएगी, उससे रिलेटेड आप जो है सर्च कर लेंगे। हमारा जो
चूँकि ट्रांसलेशन का था तो ये जो है ट्रांसलेशन का हमारे सामने आ गया है। तो हम इसमें से किसी एक का सेलेक्ट कर लेते हैं जो ज़्यादा अर्निंग कर रहा हो, जिसका ज़्यादा अच्छा हो। अब मिसाल के तौर पर ये जो लेवल 2 है वकास अहमद, हम इसकी गिग जो है ये हम ओपन कर लेते हैं, हम ये चेक कर लेते हैं। ये हमारे सामने उनका खुल चुका है। तो गिग इन्होंने जो दी हुई है वो है आई विल डू उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन। सेलेक्ट करके हम कॉपी कर लेते हैं इसको, और कॉपी करने के बाद जो है हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पे वही जो हमने कॉपी किया था उनका वो हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब जो है यहाँ से जो ऑलरेडी आई विल जो लिखा हुआ था पहले, ये हम हटा देते हैं। इसके बाद ये करने के बाद जो है अब जो है कैटेगरी के ऊपर हम आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो कैटेगरी है हमारी वो राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर जो है इसमें हम ट्रांसलेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं, ये ट्रांसलेशन हो गया। और अच्छा, ऐड अ ट्रांसलेशन लैंग्वेज। ट्रांसलेशन लैंग्वेज जो है वो हम यहाँ पे लैंग्वेज के तौर पे हम सेलेक्ट करेंगे। फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू है हमारा, और उर्दू टू इंग्लिश है, इंग्लिश और टू उर्दू। दूसरी लैंग्वेज में कर सकते हैं आप, वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हिंदी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, उर्दू भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इटालियन है, जैपनीज़ है और कोरियन है। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। आप जिस लैंग्वेज में आप एक्सपर्ट है आप वो सेलेक्ट कीजिए। मैं उर्दू में एक्सपर्ट हूँ तो मुझे उर्दू सेलेक्ट करना है। यहाँ मैंने उर्दू सेलेक्ट कर लिया है। और दूसरा जो है उर्दू टू इंग्लिश करना है मुझे, तो यहाँ पर मैं उर्दू टू इंग्लिश कर दूंगी। ये सेलेक्ट हो चुके हैं लैंग्वेज मेरे, इंग्लिश टू उर्दू और उर्दू टू इंग्लिश। और डॉक्यूमेंट टाइप्स जो है आप इनमें से भी कोई सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो है अपने तौर पे सेलेक्ट करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। इसको हटा के देखिए, अगर हमने तौर पे करना है तो अदर में हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ। इसके बाद जो है सर्च टैग्स। अब ये यहाँ पर जो है टैग्स जो है ये हम तकरीबन 5 टैग्स जो है यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं। यहाँ ओके, टैग्स में मैंने ये 5 जो है सेलेक्ट कर लिए हैं। अब जो है मैंने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा, जो चीज़ें यहाँ मेरी रह गई है, जिनमें मसला है, उन्होंने वो मेंशन कर दी है। अच्छा, यहाँ मैंने ठीक कर दिया है। जब मैंने उसमें से एंड को रिमूव कर दिया तो ये जस्ट परफेक्ट आ गया, ठीक हो गया। आई विल डू उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन। अब ये ठीक हो चुका है। मज़ीद जो इसमें मसला आ रहा था वो यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप्स में मैंने PDF टू वर्ड एंड वर्ड टू PDF एंड PDF टू वर्ड किया था, तो वो एक मैंने हटा के PDF टू वर्ड कर दिया है, तो ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब जो है सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। ये होने के बाद अब ये लोग जो है प्राइसिंग जो है वो बता रहे हैं कि भाई हमने प्राइस क्या रखनी है। प्राइस लिखने के लिए भी हमने उन्हीं लोगों की प्रोफाइल पर जाना है। उन्होंने जितनी रखी हम लोग भी उतनी ही रखेंगे। उसके लिए हम दोबारा उन्हीं की प्रोफाइल खोल लेते हैं। अच्छा, यहाँ इनकी प्रोफाइल में मैं आ चुकी हूँ। अब यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे देखें इनकी जो गिग है, यहाँ पर ये मुख्तलिफ सर्विसेज दे रहे हैं। तो हमने जो देखना है, जो मैंने कैटेगरी सेलेक्ट की है उसमें इनकी ट्रांसलेशन की भी है और ड्रीम एनालिस्ट की भी है, और जो है आर्टिकल्स ब्लॉग्स भी ये लिखते हैं। तो ये जो इनकी ट्रांसलेशन है उर्दू टू इंग्लिश जो है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देती हूँ। जैसे ओपन हुआ, यहाँ पे बेसिक का उन्होंने लिखा है 1200 वर्ड्स होंगे, जिसका ये लोग ये चार्ज करेंगे 1482 पाकिस्तानी रुपीज़ की ये बात करें। और इन्होंने लिखा हुआ है एक्यूरेट एंड एरर फ्री इंग्लिश एंड उर्दू ट्रांसलेशन विद लिटरेसी चार्म एंड लिंग्विस्टिक परफेक्शन। 1 डे डिलीवरी टाइमिंग उन्होंने लिखी हुई है। बेसिक में स्टैंडर्ड में जो है इन्होंने लिखा है 2500 वर्ड्स हैं, और जो कि 2963 है। इसमें भी एक्यूरेट एंड एरर फ्री चीज़ें वही है, और डिलीवरी इसकी जो है वो 2 डेज़ डिलीवरी है। प्रीमियम में 4000 वर्ड्स हैं, जो कि 4444 जो है अपनी प्राइसिंग यहाँ पे रखी हुई है। हम लोग भी इसी तरह का ही लिख देते हैं। अच्छा, अब हम लोग जो है प्राइसिंग पर यहाँ आ चुके हैं। तो अब हम लोग जो है अपने बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम इसी तरीके से हम लोग भी सेलेक्ट करेंगे। नेम फॉर पैकेज जो है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे उन्होंने लिखा था हम वहीं से ही कॉपी कर लेते हैं। अब
बेसिक में मैंने लिख दिया 1200 वर्ड्स जैसे उन्होंने लिखा था। एक्यूरेट एंड एरर वही चीज़ मैंने इनकी कॉपी करके इन तीनों ऑप्शन में लिख दिया है। और स्टैंडर्ड में मैंने 2500 वर्ड्स लिख दिए हैं, प्रीमियम में मैंने 4000 वर्ड्स लिख दिए। डिलीवरी यहाँ पे 1 डे है डिलीवरी, इसकी जो है स्टैंडर्ड की डिलीवरी जो है ये 2 डेज़ है, और प्रीमियम की जो डिलीवरी है ये 3 डेज़ में होगी। यहाँ पे 2 गलत सेलेक्ट किया था, ये 3 डेज़ में है क्योंकि वर्ड ज़्यादा है। और इसमें जो है प्रूफ रीडिंग भी होगा और जो है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग भी इन सब का जो है सेलेक्ट हुआ है। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी का भी उन्होंने ये लिखा हुआ है, अगर आपने वो सेलेक्ट करना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए अलग से आप जो है वो डॉलर लिख सकते हैं। और स्टैंडर्ड के लिए भी जो है यहाँ पे प्रीमियम के लिए भी अलग है। ये सारी चीज़ें आप अपने तौर पे जो इसकी सेटिंग करके कर सकते हैं। एडिशनल वर्ड जैसे एक्स्ट्रा 50 वर्ड जो अगर एक्स्ट्रा वो लिखवाएंगे तो उसके वो आप कितने चार्ज करेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 50 वर्ड्स। अगर इसमें स्टैंडर्ड में ज़्यादा लिखवाएंगे तो प्रीमियम में अगर 50 वर्ड ज़्यादा लिखवाएंगे तो ये जो है चेंजिंग आप इसमें एक्स्ट्रा वर्ड्स की कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, अगर जैसे आपने जो दिन वहाँ सेलेक्ट किया उससे ज़्यादा फास्ट में चाहिए होगा तो उसके लिए भी आप अलग से चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं सारी चीज़ें। और इसके रिवीजन अगर एक्स्ट्रा उन्होंने रिवीजन उसके लिए चाहिए होंगी तो उसके लिए भी आप जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। और लैंग्वेज स्टाइल गाइड, ट्रांसक्रिप्शन, सब टाइटलिंग के लिए ये सब जो है आप यहाँ पे ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो चाहे लैंग्वेज स्टाइल या ट्रांसक्रिप्शन अगर वो साथ में लिखवाना चाहे या सब टाइटलिंग वो करवाना चाहे तो ये सब भी आप जो है लिख के जो है और उसकी जो है ना चार्ज जो है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने एक्स्ट्रा कितना चार्ज लेना है इसका। तो ये सब सेलेक्ट करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा, इसमें यहाँ पे वो चूँकि एक्सेप्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये वाला बॉक्स जो है हमने पूरे नहीं किया। प्राइस मैंने क्या किया, बेसिक के लिए मैंने 10 लिख दिया है और ये जो है स्टैंडर्ड के लिए मैंने 15 लिख दिया है और प्रीमियम के लिए जो है मैंने $20 लिख दिया है। ये प्राइस का जो था इसमें थोड़ा वो था। बाकी ये लोग जो मांग रहे थे एडिशनल वर्ड का भी हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है, तो एडिशनल वर्ड उसका भी मैं लिख के आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है एडिशनल वर्ड्स के लिए जो है अगर 50 वर्ड्स उनको और चाहिए होंगे बेसिक में भी, स्टैंडर्ड में भी, प्रीमियम में भी, तो उन सब के लिए मैंने यहाँ पे $5 जो है एक्स्ट्रा लगा दिए हैं। अब अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और इसके बाद जो है ये एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, अगर डिलीवरी उनको फास्ट रखनी है तो उसका भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी। और रिवीजन अगर उनको बढ़ाना है तो उसका भी मैंने अलग से $5 जो है अगर उनको रिवीजन जो है, और उसके साथ डेज भी मैंने सेलेक्ट कर दिए। ये करके मैंने जहाँ जो चीज़ें ज़रूरी थी जो कि पहले मैंने नहीं लिखी थी लेकिन उन्होंने मैंशन कर दिया है। लेकिन आप जब कुछ फिल कर अलग से एक बॉक्स में लिखा हुआ होता है, जैसे आप ये कर रहे हो तो आप पे जो है ये बता रहे होते हैं कि इस बॉक्स में आपने क्या करना है, यहाँ से भी आप लोग समझ सकते हो। आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, आपकी जो प्राइसिंग है वो सेट हो जाएगी। इससे यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखना है हमने, उसी तरह उन्हीं की प्रोफाइल में जाके देखना होगा। ये जो है अगर हमने इनकी नहीं हमें पसंद आई तो हम किसी और की भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में अबाउट दिस गिग है, इसे हम रीड कर लेते हैं। अगर हमें ये अच्छा लगता है तो हम यही कॉपी कर लेंगे और अगर हमें ये अच्छा नहीं लगता तो हम किसी और का भी देख सकते हैं। अच्छा, मुझे उनकी गिग पसंद नहीं आई तो मैंने यहाँ किसी और की खोली है और मुझे इनकी अच्छी लग रही है तो इसलिए मैं इनकी कॉपी करूँगी और जो हूँ फिर वहाँ अपने अकाउंट में उसको मैं पेस्ट कर दूँगी। अब इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। इसमें से अगर मुझे कुछ एडिटिंग करनी थी तो वो मैंने एडिटिंग भी यहाँ पे कर दी है। ये इसके बाद जो है ये फैंसी आस्क क्वेश्चन है, ये जो है क्वेश्चन है जो वो लोग आपसे पूछ सकते हैं और साथ में जो है उसका आंसर भी यहाँ लिखा होगा। ये लिखना चाहे तो अगर इसको स्किप करना चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। बस सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है ये फाइवर जो है आपके जो बायर्स होंगे उससे ये सवालात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, ये तो कर सकते हैं और हमने खुद अपनी तरफ से भी एक सवाल इसमें ऐड करना है। अब जो सवाल मुझे इसमें ऐड करना है वो मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, यहाँ पर मैं टाइप कर लेती हूँ। तो मैंने अपनी फील्ड से रिलेटेड इनसे पूछा है व्हाट इज़ द सोर्स लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। ये मैंने उनसे सवाल किया है, इसका जवाब वो लोग मुझे देंगे। ये लिखने के बाद जो है अब आपने यहाँ पे इसको ऐड कर लेना है और ऐड करने के बाद अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ऐड करना है तो ऐड न्यू क्वेश्चन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और अगर बस एक ही सवाल आपके लिए काफ़ी है तो फिर आप जो है नेक्स्ट जो है यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। गैलरी, इसके ऊपर आप इस तरह की तस्वीर लगा सकते हैं जैसे कि अब यहाँ देखिए उन्होंने अपनी गिग के साथ सबके साथ जो है इन्होंने वीडियो लगाई हुई है। आप वीडियो भी लगा सकते हैं, आप तस्वीर भी लगा सकते हैं। ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहे तो लगाएं ना चाहे तो ना लगाएं। देखिए आर्टिकल से रिलेटेड है वो इन्होंने ये तस्वीर लगाई हुई है और बाकी जो ट्रांसलेशन है उसके ऊपर इन्होंने वीडियो लगाई है और जो ड्रीम एनालिसिस है उसके ऊपर भी इन्होंने जो है वीडियो लगाई है।
आपने यहाँ पे देखें इमेज जो है आप 1 से 3 तक इमेज यहाँ पे लगा सकते हैं और वीडियो जो है वो आप 1 ही लगा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अगर आपने लगाने हैं तो वो भी आप 2 तक लगा सकते हैं। यहाँ सिर्फ एक इमेज लगा लेती हूँ। इमेज जो है सेलेक्ट कर ली है, इसको मैंने पिक्सल लैब के ऊपर बनाई है। आप चाहे तो पिक्सल लैब के ऊपर भी बना सकते हैं और कैनवा के ऊपर भी जा सकते हैं और अच्छी सी जो फ्री इमेज होगी फाइवर के लिए आप उसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे डाउनलोड कीजिए। अपनी कैटेगरी से रिलेटेड जो है आपने इसको सेव कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू। पब्लिश का जो है आपके सामने आ जाएगा और इसमें लिखा हुआ यू आर ऑलमोस्ट देयर। अब आपको ये जो W9 का फॉर्म है ये आपको फिल करना होगा। ये एक ही दफ़ा में फिल करना होगा, आपको दोबारा इसे फिल नहीं करना होगा और एक ही दफ़ा में, यानी जब आप फर्स्ट टाइम इसे यूज़ कर रहे होंगे तो अब आपने जो है इसको फिल करना होगा। तो मैं चूँकि US पर्सन नहीं हूँ तो मैंने नो के ऊपर क्लिक करना है और नो के ऊपर क्लिक करने के बाद अब मुझे सेव कर देना है और यू आर डन। इसके बाद मुझे क्लोज़ कर देना है। ऊपर आके ये जो सेव लिखा हुआ है, ये जो सेव लिखा हुआ है हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है ये सेव हो जाएगी। अब जब हमने सेव कर लिया है, चूँकि स्टार्ट में मैंने अपना नंबर जो है वो मैंने वेरीफाई नहीं करवाना था और इन लोगों को जो है नंबर लाजमी वेरीफाई करवाना है, इसके बगैर आपका काम नहीं होगा। तो मैं अभी अपने नंबर को यहाँ पे वेरीफाई कर लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नंबर का मैं आपका तरीका बता देती हूँ क्योंकि मैं अपना नंबर यहाँ पे हाइड कर दूँगी, वो नज़र नहीं आएगा। तरीका ये है कि कंट्री तो ऑलरेडी सेलेक्ट हुई हुई मेरी पाकिस्तान है। नंबर यहाँ मैं टाइप कर दूँगी और यहाँ मेरा नंबर आ जाएगा। उसके बाद जो है मुझे वेरिफिकेशन की जो है वो कॉल के ज़रिए मुझे चाहिए कोड जो है, या फिर कोड मुझे SMS के ज़रिए चाहिए। मैं SMS यहाँ सेलेक्ट कर लेती हूँ। मुझे SMS जो में जो कोड मौसूल होगा वही कोड जो है वो फिर मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा नंबर टाइप करने के बाद, और वेरीफाई बाय SMS पर क्लिक करने के बाद कोड शो हो जाएगा और उसका जो मेरे पास जो कोड आएगा वो वहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। ये प्रोसेस मेरा हो जाएगा। कोड जो है मेरे नंबर पे मुझे रिसीव हुआ है, ये कोड मैंने यहाँ टाइप कर लिया है और अब जो है मुझे इसको यहाँ सबमिट कोड के ऊपर क्लिक करना होगा। तो ये हमारी गिग रेडी हो चुकी है, प्रोफाइल पूरी रेडी हो चुकी है, अकाउंट हमारा बन चुका है। अब आपके पास खुद से इसके ऊपर मैसेज आएंगे, आपको ऑर्डर मिलेंगे। आपने अगर वो ऑर्डर आपके लिए ठीक होता है, आप कर सकते हैं तो आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पे हमारे ऑर्डर्स की जो है फिर डिटेल भी यहाँ सामने आ जाती है, हमें कितने ऑर्डर्स अब तक मिले हैं और जो है उसके नीचे जो है लोगों के कमेंट्स भी होते हैं, क्योंकि जो लोग जो है आपसे ऑर्डर लेते हैं और वो लोग आपके काम से सेटिस्फाई होते हैं तो वो लाजमी तौर पर आपकी प्रोफाइल पर आके अच्छा कमेंट करते हैं और इससे फ़ायदा ये होता है कि दूसरे लोग जो हैं वो जब आपकी गिग देखते हैं, आपकी प्रोफाइल देखते हैं आपको काम देने के लिए, तो वो लोगों के कमेंट्स जो है वो ज़रूर पढ़ते हैं और जब ये देखते हैं कि वहाँ पे लोग जो है इनके काम से खुश हैं तो आपको जो है ना मज़ीद ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। तो इसलिए आपने अच्छा काम करना है, आपका अच्छा काम ही आपको कामयाब करेगा और आपको मज़ीद ऑर्डर्स मिलेंगे इसके ऊपर। और आपने अपने गिग को एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन भी है, आप लोग किसी भी वक्त अपने गिग को जो है मज़ीद एडिट भी कर सकते हैं। तो इसका प्लस पॉइंट ये है। और टाइम टू टाइम आप के पास मज़ीद जब एक्सपीरियंस आता है और आपको लगता है कि भाई हम कुछ और काम भी कर सकते हैं तो आप एक और गिग भी बना सकते हैं। यानी सिर्फ आप एक गिग नहीं बनाएंगे, आपके अकाउंट पे बहुत सारी गिग जो है वो बन सकती हैं जिस पर आप जो है अगर आपने एक के ऊपर कमांड हासिल कर लिया, अब आपको लगता है नहीं मैं दूसरा काम भी कर सकता हूँ, तो आप उसके लिए एक और गिग बनाएं। अब ये करके अगला प्रोसेस हमारा क्या होगा? हमारा अगला प्रोसेस है कि अब जो काम करने के बाद क्लाइंट जब हमें पेमेंट करता है तो उस पेमेंट को हम लोगों ने विड्रॉ किस तरह करवानी है। विड्रॉ करवाने के लिए आपको यहाँ आना होगा बिजनेस के ऊपर। ये जो माई बिजनेस लिखा हुआ है हमारे, अगर आप लैपटॉप से यूज़ करेंगे तो आपको डैशबोर्ड पे जाना होगा। डैशबोर्ड पर ऊपर जो है आपको माई बिजनेस नज़र आ रहा होगा। मैं चूंकि मोबाइल से कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है मोबाइल के ऑप्शन कुछ चेंज होते हैं। तो यहाँ पर जो है माई बिजनेस के ऊपर मैं जाऊँगी और यहाँ पे जो है अर्निंग, यहाँ आपको नज़र आ रहा है अर्निंग का ऑप्शन आ रहा है, मुझे यहाँ पर जाना है। मैंने अर्निंग के ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए मेरे पास जो है अवेलेबल फ़ंड्स, चूँकि ये अकाउंट मैंने आप लोगों के लिए न्यू बनाया है तो इस पर अभी फ़िलहाल ना मुझे कोई फ़ंड मिला है ना मैंने कोई काम किया, हर चीज़ जो है 0 आ रही है। लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ। अब अवेलेबल फ़ंड्स में जो है वो अमाउंट होगी जो हमें मौसूल हो चुकी है। फाइवर जो है जब आपके क्लाइंट आपको पैसे देंगे तो वो फाइवर जो है आपको 14 दिन बाद वो पैसे आपके यहाँ अवेलेबल फ़ंड में जो ट्रांसफ़र करेगा, पहले जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होते। यहाँ पर जो है आपको अमाउंट जो यहाँ नज़र आएगी वो है जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब आप इनको सिर्फ यही अमाउंट जो है आप विड्रॉ करवा सकते हैं। फ्यूचर पेमेंट वो है आप लोगों का काम जो पेंडिंग में रुका हुआ है, जो क्लाइंट की पेमेंट जो है वो क्लियर हो चुकी है वो यहाँ पर शो होगी। और एक्टिव ऑर्डर्स वो हैं जो आपका अभी चल रहा है, आपकी क्लाइंट से बात हो चुकी है, आप उनको काम दे रहे हैं और ये ट्रांसफ़र जो है अभी बाकी है, क्लाइंट ने अभी तक आपको वो ट्रांसफ़र नहीं किया, यानी आपके फ्यूचर में है। ठीक, अब हमने अकाउंट किस तरीके से इस अकाउंट के साथ जो है अटैच करना है। फर्स्ट टाइम आपके सामने यहाँ ऐड पे आउट मेथड जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। ये जो है हमने इसके ऊपर क्लिक करना है, ऐड पेमेंट मेथड। अब जो है दो तरीक़ों से आप लोग निकाल सकते हैं। एक जो है पायनीर अकाउंट, जो पाकिस्तान वाले हैं वो पायनीर अकाउंट से जो है निकाल सकते हैं, और या तो बैंक ट्रांसफ़र।
और बेपाल जो है वो पाकिस्तान में काम नहीं करता, लेकिन दूसरे कंट्रीज जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तानी जो है इसे यूज़ नहीं कर सकते। पाकिस्तानी 2 ऑप्शन पर जा सकता है, या पायनीर अकाउंट है या आपका बैंक ट्रांसफ़र है। अब इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर दे, पायनीर को सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद जो है आप यहाँ पर जो है इसको कंटिन्यू कर लीजिएगा। फिर आपका जो है ये अकाउंट जो होगा, आपने अकाउंट नंबर देना है, सारी डिटेल आपने देखिए इसको अटैच कर देना है और आपका अकाउंट इसके साथ जो है अटैच हो जाएगा। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी और आपने स्टार्ट कर लिया, आपके पास अमाउंट आ गई, तो आपकी अमाउंट जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। फिर उसको आप विड्रॉ करेंगे तो यहाँ ऐड पेमेंट मेथड का जो है ऑप्शन नहीं होगा। अगर आपने पायनीर किया है तो वहाँ पे पायनीर का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपने सिर्फ उसको जो है ना कंफर्म करना है और आपके अकाउंट जो है, आपकी जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये हो गया आपका विड्रॉ का तरीका। अब मैं आपको मज़ीद टिप्स दूंगी और आप लोगों को कुछ लोगों के अकाउंट्स भी दिखाऊंगी कि उनके अकाउंट्स किस तरह के बने हैं, वो अब तक उसमें से कितनी पेमेंट ले चुके हैं। ये उन लोगों के अकाउंट्स हैं जो कि राइटिंग और ट्रांसलेशन से जो है वो लोग जो है फाइवर पे काम कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, ये सारे लोग जो हैं इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, बेशुमार लोग, जो इनकी अर्निंग भी यहाँ पर है और इनके रैंक भी जो है यहाँ पर बिल्कुल जो है इनके अकाउंट में शो हो रहे हैं। मैं किसी एक का अकाउंट जो है आपके सामने ओपन करके दिखा देती हूँ। ये कोई लेडी है, ETF अब्दुल वहीद नाम है इसका। ये मैं ओपन करके दिखाती हूँ इसका। ये इनका जो है अकाउंट है, इनकी गिग है और इनकी पूरी प्रोफाइल जो है यहाँ आपके सामने खुल गई है। आप लोगों का भी इसी तरह लोगों को शो होगा, जो लोग आपको सर्च करेंगे और उन लोगों के सामने आपका अकाउंट इसी तरीके से आएगा। मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये इनका है। ये क्या करती है, ये ट्रांसलेशन करती है इंग्लिश, फ्रेंच और अरबिक में। इनको ये तीनों लैंग्वेज आती है, तो उन्होंने इन तीनों को सेलेक्ट किया है। और जो है ये सारा इनका लेवल जो है आप देखिए लेवल 2 पर आ चुकी है, ये काम कर चुकी हैं। और यहाँ पे जो है लोगों के जो है कमेंट्स भी है, ये देखें। और की जो वो पेमेंट जो ले रही है वो यहाँ पे शो हो रही है सारी। और बेसिक में वो कितना लेती हैं ये देखें। और इनको ऑर्डर करने के लिए ये कॉन्टैक्ट मी पे जो है लोग इनसे कॉन्टैक्ट करेंगे और इनको वहाँ मैसेज जो है रिसीव हो जाएगा। इनके जो रिव्यूज़ है ये देख लेती हूँ। बेल्जियम से इन्होंने जो है 2 महीने पहले इनको रिव्यू दिया है और इन्होंने जो इनको पेमेंट की है वो ये यहाँ पे मेंशन है, इन्होंने इनको पेमेंट की है। फिर उसके बाद जो है ये है इन लोगों के जो है रिव्यूज़ हैं, 3 हफ्ते पहले के रिव्यूज़ हैं इन्होंने दिए हैं। और इससे नीचे हम आ जाते हैं, यहाँ पे जो है मज़ीद और रिव्यूज़ हैं। उसके बाद है एक और इनके सामने, वैसे तो बहुत सारे बेशुमार लोग हैं लेकिन मैं कुछ आप लोगों को खोल के दिखा देती हूँ। ये जो है नेक्स्ट, ये इंग्लिश टू पर्शियन जो है ये ट्रांसलेशन करते हैं। ये सामने इनका अकाउंट है, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखें, ये पूरी इनकी डिटेल है, इनका नाम है और इनको स्टार जो मिले हैं। ये देखें अब तक ये कितने ऑर्डर कंप्लीट कर चुके हैं, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इतने ऑर्डर जो है अब तक ये कंप्लीट कर चुके हैं। लेवल इनका भी 2 है, यहाँ पे मेंशन है। इनका लेवल जो है यहाँ पे शो हो जाता है। और ये जो है इनकी गिग है। गिग देखने के लिए रीड मोड पे क्लिक करना पड़ता है, ताकि फिर इनकी पूरी गिग जो है वो सामने आ जाएगी। लैंग्वेज जो है पर्शियन, फ़ारसी, इंग्लिश, पर्शियन, फ़ारसी, ये तीनों लैंग्वेजेस इनको आते हैं। और ये देखें, ये पूरी इनकी प्रोफाइल है। लोगों ने इनको फिर रिव्यूज़ दिए होंगे इसी तरीके से, इन्होंने वो क्वेश्चन भी ऐड किए हुए हैं। ये देखें, ये रिव्यूज़ हैं लोगों ने जो इनको दिए हुए हैं। 5 दिन पहले के रिव्यूज़ हैं, 6 दिन पहले के रिव्यूज़ हैं, ये भी 6 दिन पहले के रिव्यूज़ हैं, ये 1 हफ़्ता पहले के रिव्यूज़ हैं। ये सारे रिव्यूज़ हैं। इसे आप ख़ुद भी जाके देख सकते हैं, इन तमाम लोगों की जो है अकाउंट, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए इसको। तो दोस्तों ये कोई फेक नहीं है, ये बिल्कुल वैलिड है। आप इस पे काम कर सकते हैं, आप अकाउंट बनाएं और आप किसी भी लेवल का इसके ऊपर काम कर सकते हैं। आप राइटिंग से लेकर आप वॉइस रिकॉर्डिंग तक, कुछ लोगों को जो है वो वॉइस में चाहिए होता है, वो भी कर सकते हैं। आपकी जो स्किल अच्छी है, अगर आपकी आवाज़ अच्छी है, अपने आवाज़ के ऊपर भी आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों को जो है वो वॉइस बनाकर दे सकते हैं। डिफरेंट चीज़ें हैं। अब बात यह आ जाती है कि हमने अपना पहला ऑर्डर किस तरीके से लेना है। पहला ऑर्डर लेने के लिए सबसे बेस्ट थिंग ये है कि हमने अपनी जो प्रोफाइल है वो बहुत ज़बरदस्त बनानी है, हमने अपनी गिग बहुत ज़बरदस्त बनानी है। मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए सारी डिटेल 1 बाय 1 लिखी है, आप लोगों ने इससे भी अच्छा बनाना है। और दूसरा जो है, अपनी एजुकेशन आप लोगों ने लाजमी ऐड करनी है। ये तो हो गई आपकी प्रोफाइल के अंदर की चीज़ें। बाहर चीज़ों में आपने ये करना है कि आपने अपनी गिग जो है वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जितने लोगों के पास ये जाएगी उतने लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और दूसरी टिप ये है कि आप लोगों ने एनी टाइम इसके ऊपर अपना जो है एक्टिविटी जो है ऑनलाइन रखना होगा। आप ऑनलाइन होंगे
तो जो क्लाइंट होंगे जिनको आपसे काम करवाना है वो आपको ऑनलाइन देख के ही आपको मैसेज करेंगे ताकि उन लोगों को फ़ौरन जो है आपका जवाब मिल सके। अगर आप ऑफ़लाइन होंगे तो फाइवर वाले जो हैं आपकी गिग को फर्स्ट पेज पर नहीं लेकर आएंगे, आपकी ऑडियंस के पास नहीं लेकर आएंगे। तो आप लोगों ने ऑनलाइन रहना है ज़्यादा से ज़्यादा, और ख़ास तौर पे आप लोगों की ऑनलाइन की जो टाइमिंग है वो रात 1 बजे से लेकर रात 3 बजे तक आप लोग ऑनलाइन होंगे। इस वक्त जो है ऑर्डर जो है वो ज़्यादा मिलते हैं, तो कोशिश कीजिएगा रात के वक्त आप लोग ऑनलाइन रहें, और दिन में भी आप लोगों ने अपना स्टेटस जो है ऑनलाइन ही रखना है। ऐसा करने से आप लोगों को अपना ऑर्डर जो है वो जल्द से जल्द मिलना शुरू हो जाएगा। एक दफ़ा आपको ऑर्डर मिलना आपको स्टार्ट हो जाए, समझो आपका काम चल निकला। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।